सर जैसे कि जा लाइफ स्टाइल से हम लोगों को एडवर्टाइज देखने से इनकम आएगी। यहाँ हम लोगों को विज्ञापन देगी और इनकम कौन देगी? यहाँ कंपनी ही हमें एडवर्टाइज देखने का इनकम देगी, एड व्यू इनकम। और यहाँ ही हमें 100% रेफरल इनकम यहाँ ही देगी। अब ऐसे वो क्या चीज है, यहाँ में वो क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं जिससे यहाँ हम लोगों को विज्ञापन देगी और इतना सारा पैसा देगी? तो साथियों, इसी मैटर में आज चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की विशेषताएं क्या है, इसकी खासियत क्या है, विज्ञापनदाता इसमें क्यों आएंगे, क्या देख करके आएंगे, कैसे आएंगे और इतना राशि हम लोगों को कैसे देगी। इसी मैटर में आज चर्चा करते हैं सर। जैसे बहुत से विज्ञापनदाता होती है, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनी होती है, अपने सारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वितरित करने के लिए विज्ञापन का ही सहारा लेते हैं, तभी वो अपना प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। और एक बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, जब तक विज्ञापन नहीं देते हैं तब तक उनके प्रोडक्ट लोग नहीं जानेंगे, लोग नहीं जानेंगे तो बिकना बिकना भी बंद। इसलिए उन लोगों की मजबूरी है विज्ञापन करना, एड देना। और ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उनके पास विज्ञापन देने का दो रास्ता है। फर्स्ट रास्ता क्या है सर? ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट। दूसरा रास्ता क्या है? डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। अब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के इसको संक्षिप्त में, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट वो है जिसे हम बचपन से देखते, सुनते और समझते आ रहे हैं। बचपन से एड देखते आ रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आज तक एड देखने से हम लोगों को कुछ भी इनकम नहीं आएगी। ये होता है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट। अब सोचिए इसकी शुरुआत कैसी हुई होगी? जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ होगा और मान के चले लगभग 60-70 साल पहले, उस समय क्या सहारा लेते होंगे, कैसे करते होंगे और कैसे अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते रहेंगे? उस समय शुरुआत ऐसे हुआ था दोस्तों। अब उस समय के राजा महाराजा लोग या जो शासन आया, वो शासन सरकार जब अपनी कुछ योजनाओं को लोगों को जानकारी देना होता था, लोगों को बताना होता था, तो 4 लोगों 5 लोगों को प्रत्येक गांव में भेजा करते थे और वो लोग उन गांव में जाते थे, ढोल नगारा बजाते थे, गांव के लोग एकत्रित हुआ करते थे। जब लोग एकत्रित हो जाते थे तो राजा का जो इश्तेहार होता था वो उनको वहां पढ़ करके बताया जाता था। इस तरह से ये विज्ञापन जगत की शुरुआत हुई। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, अखबार का जमाना है। अखबार में अब लोग अखबार में विज्ञापन देने लगे, लोग अखबार से विज्ञापन पढ़ने लगे। समय और बीतता गया और बढ़ता गया। क्या हुआ? रेडियो का जमाना आया। रेडियो का जमाना आया, बड़ी कंपनी के लिए, और सोने पे सुहागा हो गए, हम विज्ञापन करेंगे, नहीं हमारा प्रोडक्ट अब भी। उस समय इससे कंप्लेन। और ये रेडियो में भी गौर से सुनते थे उस समय के लोग, और सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहते थे उस एड को। रेडियो में सुने हैं, अक्सर देखने सुनने को मिलता था। उस समय कहते थे रेडियो में, बड़ी चाव से कहते थे, हम दो हमारे हमारे दो, हम दो हमारे दो बच्चे दो ही। क्या उसके भी विज्ञापन थे? इस तरह रेडियो शुरू हुआ और साथ ही साथ कई कंपनियों का भी उस पर डालना शुरू हुआ। और धीरे धीरे समय फिर बढ़ता गया, समय में फिर बदलाव आते गया। 1984-85 के दशक में दोस्तों ये टेलीविजन आया। टेलीविजन आया तो बड़े बड़े विज्ञापन दाताओं के लिए तो और क्या कहना, उन लोगों के लिए तो और बहुत आसान हो गया। अब वो टेलीविजन में वो लोग विज्ञापन देने लगे और हम लोग मस्त बैठ विज्ञापन देने लगे। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, बस विज्ञापन देखते कृषि दर्शन चल रहा रहते थे हम लोग।
तो उसमें सारा विज्ञापन देखते थे, विज्ञापन को देख करके हम लोग खुश हुआ करते थे। और उसमें जो विज्ञापन दिखाया जाता था, इतना बार दिखाया जाता था, इतना बार दिखाया जाता था कि वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता था। जैसे मस्तिष्क में इसलिए बैठ जाता था, वो कोलगेट का उदाहरण देते थे ना। आज भी कोई भी पेस्ट वगैरह लेने के लिए जाए, टूथपेस्ट लेने के लिए जाए ना, तो लोग बाग कोलगेट के नाम से मांगते थे। वही वही चीज को इतने बार दिखाया जाता है कि लोग बाग के दिमाग में वो बैठ जाता है और उसी से मांगता है। तो ये टीवी का जमाना है, और टीवी का जमाना है दोस्तों, तो उस समय सिर्फ दो चैनल हुआ करते थे। एक तो हुआ करता था डीडी नेशनल, दूसरा हुआ करता था डीडी न्यूज। सिर्फ दो चैनल हुए थे। लेकिन आज चैनल की इतनी बाढ़ हो गई, इतनी बाढ़ हो गई है, इतने एक से बढ़कर के एक चैनल है, और एक से एक सीरियल आते रहते हैं, एक से एक धारावाहिक आते रहते हैं, एक से एक कार्यक्रम आते रहते हैं। अब सोचने वाली बात है कि उसमें इतना सारा काम करने वाले होते हैं, धारावाहिक देते हैं, उन लोगों को पैसा कहाँ से मिलता होगा? उन लोगों को पैसा टेलीविजन वाले देते हैं, और टेलीविजन वाले को पैसा कहाँ से मिलता है दोस्तों? विज्ञापन से। यदि विज्ञापन में पैसा नहीं होता तो ये टीवी भी नहीं चल रहा होता। टीवी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन की बदौलत। आज देखो, लगभग 750 से 800 चैनल हो गए हमारी इंडिया में, और वो चल रहा है सिर्फ विज्ञापन में। और विज्ञापन में इतना पैसा है दोस्तों, सोचने वाली बात है। 1 सेकंड विज्ञापन चलता है टीवी में, तो 1 सेकंड का 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 1 सेकंड का लेते हैं। और समय जब अच्छा उपयुक्त हो तो 10,000, 12,000 भी लेते हैं। एग्जाम्पल, यदि एक कंपनी 1 सेकंड का 2,500 देता है एक चैनल में, तो वो एक ही बार नहीं दिखाता है। उसी विज्ञापन को सुबह से शाम तक बैठ करके देखे ना, तो 100 बार चल जाता है। अब 1 सेकंड का वो 2,500 देता है और 100 बार चलता है, तो एक ही चैनल में दोस्तों 10 लाख खर्च कर देता है एक कंपनी, एक ही चैनल में। अब बताओ, इतने सारे चैनल हैं, और इतने सारे चैनल में से कम 50 चैनल को वो यही एड देता है। तो सोचो, एक कंपनी विज्ञापन के लिए कितना खर्चा करता है? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक ही दिन में खर्चा कर देता है दोस्तों। 30 लाख, 40 लाख एक ही दिन में खर्चा कर देता है, इतना पैसा है। तो अब फिर समय बदलते गया। अब लोगों को ये लगे कि अब चूंकि 84, 85, आज से लगभग 25-26 साल हो गए हैं, तो समय के साथ साथ सब बदलता है। अब देखे विज्ञापन दाता लोग देखे कि भाई, अब टीवी की ओर लोगों का रुझान बहुत कम हो रहा है। अब टीवी में नहीं देखते, और टीवी में जैसे एड आते हैं ना, तो वो स्किप कर देते हैं, चैनल को तुरंत बदल देते हैं। तो इन लोगों ने देखा, अब हम लोग तो ये टीवी चैनल को तो पैसा देख रहे हैं, लेकिन देखने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो पैसा है वो पानी की तरह बह रहे हैं, पानी की तरह बह रहे हैं। ऐसे में तो उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तब उन लोगों ने सोचा, ये डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का जमाना आया। ट्रेडिशनल के बाद डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का जमाना आया दोस्तों। और ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट आया, कैसे आया? ये विज्ञापन दाताओं का ही देन है। उन लोगों ने सोचे, आज 60% व्यक्ति मोबाइल पकड़े रहते हैं, और अपना 4 से 5 घंटा तो वो मोबाइल में बिताते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें, अब मोबाइल में ही दिया जाए एडवर्टाइज। तो मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब में कुछ सर्च करने जाएं तो वहां हमको विज्ञापन देखना ही पड़ता है। गूगल में भी वही होता है, फेसबुक में वही होता है। जब हम विज्ञापन नहीं देखेंगे तो हमारा मन पसंदीदा कार्यक्रम देख ही नहीं पाएंगे। और मजे की बात यह है दोस्तों, ये यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ये सिर्फ ये 3 चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तमाम एप्स हैं जिसमें सब में डिजिटल एड चलते रहते हैं। अब चाहे तो ये यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, ये लोग भी लोगों को इनकम दे सकते थे, लेकिन ये लोग इनकम नहीं देना चाहा। टोटल लोगों को यूज किया, और ये लोगों को इनकम दे दे तो दे भी कैसे? क्योंकि लोगों की तो मजबूरी, इन लोगों को तो पता है, ये लोग बैठे बैठे पे व्हाट्सएप करेंगे, गेम गेम खेलेंगे, गेम देखेंगे, फिल्म देखेंगे, और जब ये सब देखेंगे तो बीच बीच में तो हमारा एड ऐसे ही देंगे। तो फिर क्यों देने के बारे में सोचते हैं ये लोग? ये लोग देने के बारे में
नहीं सोचे। तो दोस्तों, अब जमाना ऐसे बदल गया है कि जमाना अब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के साथ आ गया है। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ सबको बदलना ही पड़ता है।